एसी चलेगा ना गर्मी के दिन में बिना एसी का पकाएगा। और उसी का नतीजा है कि टाटा कंपनी आज कम से कम विचार कर रहा है तमाम जो हमारी मांगे हैं, चाहे वह नौका परिचालन को हो, मत्स्य पालन का हो, यहाँ पर स्वास्थ्य चिकित्सा का मामला हो, यहाँ पर जो है रोजगार का अवसर पर, खेती का विकास पर, और यहाँ तमाम तरह के जो यहाँ पर सुविधाएं, क्या क्या जो जन सुविधाएं की कमी है, इस पर भी जो है तमाम चीज़ों पर समग्र रूप से टाटा कंपनी वो बातचीत कर रहा है। वो कपूर बाबू जी जो थे एक समाज सेवी थे और ये डिमना बांध विस्थापितों के लिए बहुत लड़ाई लड़े थे, अग्रणी नेता थे। हम लोग को माने बहुत डिमना बांध विस्थापितों को बहुत माने सहयोग किए थे लोग वो, और साथ देते भी थे, आते थे, जाते थे, बुलाने पर आते थे। लेकिन हम लोग मिल के जो है कपूर बागी का भी लगातार जहाँ योगदान के चलते जो है लोगों में हम लोग आत्मविश्वास जगाए, लोगों को संगठित किए और एक आवाज़ पर पूरा विस्थापित जो है, कभी हम लोग डीसी ऑफिस जाम कर देते हैं, कभी टाटा कंपनी का गेट का जाम कर देते हैं, कभी हम लोग जो है डिमना डैम में जल सत्याग्रह करने के लिए लोग हुजूम जो है वहाँ इकट्ठा होता है, कभी जुलूस हुआ, कभी रैली हुआ। इस तरह से दल बल जब जहाँ कुछ प्रोग्राम होता है तो हजारों की तादाद में लोग जो है वहाँ शरीक होते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। कपूर बागी जी हमारे बड़े भाई जैसे थे, हम सबको रास्ता दिखाते थे और हम सबों का अग्रणी नेता से, ताकि डिमना बांध विस्थापित हो या तो टंडिल डैम विस्थापित हो या फॉरेस्ट राइट एक्ट हो या पैसा के तहत ग्राम सभा हो, और किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई ज़मीन अधिग्रहण हो रहा तो उसमें वो ज़रूर आते और आके खड़ा होके मतलब प्रभावित लोगों का बात रखते। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम लाइलम गांव बुड़ाम प्रखंड जमशेदपुर में मौजूद हैं। हमारा यहाँ पे एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी जो कि कपूर बागी के नाम पर, जो कि झारखंड मुक्ति वाहिनी के संस्थापक थे और उनकी हाल में देहांत हो गया उनका, और साथ में डिमना डैम के लिए लड़ाई लड़ते थे डिमना डैम के लोगों के लिए। तो उनसे डिमना डैम के एक कार्यकर्ता हैं जो कि विस्थापितों के लिए काम करते हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? हाकिम चंद्र महतो। ये जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी इसमें क्या क्या बातें हुई, किसके बारे में कुछ बताएं, क्या क्या विस्तार से? इसमें यही हुआ, वो कपूर बाबू जी जो थे एक समाज सेवी थे और ये डिमना बांध विस्थापितों के लिए बहुत लड़ाई लड़े थे, अग्रणी नेता थे। हम लोग को माने बहुत डिमना बांध विस्थापितों को बहुत माने सहयोग किए थे लोग वो, और साथ देते भी थे, आते थे, जाते थे, बुलाने पर आते थे। बहुत आंदोलन किए, 23 बार हम लोग 23-24 बार एसडीओ त्रिमोर्चे वार्ता हुआ, एसडीओ और आपका टिस्को और ये विस्थापितों के साथ, और बहुत हम लोग को साथ दिए हैं। और उनका देहांत में हम लोग को बहुत दुख हुआ है, एक ठो माने साथी हम लोग गंवा चुके हैं और इसके लिए हम लोग बहुत दुखित हैं। उसी के चलते आज हम लोग एक श्रद्धांजलि सभा उनके नाम पर रखे थे और हम लोग पूरा किए। हमारे साथ विस्थापित मुक्ति वाहिनी के एक और कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह जी, उनसे बात करेंगे। कपूर बागी अब यहाँ दुनिया में नहीं रहे, उनके बारे में कुछ शब्द बताएं। देखिए, कपूर बागी जी हमारे बड़े भाई जैसे थे, हम सबको रास्ता दिखाते थे और हम सबों का अग्रणी नेता से, ताकि डिमना बांध विस्थापित हो या तो टंडिल डैम विस्थापित हो या फॉरेस्ट राइट एक्ट हो या पैसा के तहत ग्राम सभा हो, और किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई ज़मीन अधिग्रहण हो रहा तो उसमें वो ज़रूर आते और आके खड़ा होके मतलब प्रभावित लोगों का बात रखते थे। तो उनका देहांत के बाद हम सब अभी थोड़ा मुरझा हुआ है। हमारे वैसे नेता और कब उभरेंगे, कौन उभरेंगे, इसलिए हम लोग दुखित हैं। तो आज श्रद्धांजलि सभा में क्या कुछ रणनीति तय की गई? हम लोग सोचे थे कि हमारा जो अग्रणी नेता थे वो तो नहीं है, हम लोग कैसे क्या करें ना करें, वही सब बात हुआ, आगे कैसे चले हम लोग। और और उनके जो आत्मा है उनके लिए मौन भी रखे हम लोग, आत्मा का शांति के लिए।
और उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे आप लोग, है ना? हाँ, तो उनके जो अधूरा काम है वो सब हम लोग पूरा साथी मिल के आगे बढ़ाएंगे। झारखंड मुक्ति वाहिनी और विस्थापित मुक्ति वाहिनी के एक नामी गिरामी सदस्य मदन मोहन जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आज जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई लाइलुम गांव में, क्या क्या बातें हुई, क्या विस्तार से कुछ बताएं। आज डिमना डैम विस्थापित आंदोलन के ग्रामीण की ओर से हमारे डिमना बांध विस्थापित आंदोलन में जो हमारे एक अग्रणी नेता कपूर बागी का पिछले माह उनका असामयिक मृत्यु हुआ है और उसी का आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। तो आज विस्थापित जो डिमना बांध के विस्थापित है, विस्थापित गांव से तमाम गांवों से लोग आए थे और मिलकर हम लोग श्रद्धांजलि उनको जो है अर्पित किए हैं। और कपूर बागी का जो योगदान रहा है डिमना बांध आंदोलन में, उन्हीं का योगदान से आज जो है ये, चूँकि एक ऐतिहासिक एक डिमना बांध एक ऐतिहासिक रूप से इसका एक पहचान है और जितना पहचान है और यहाँ का समस्या भी उतना ही गंभीर था, क्योंकि ये डैम 1942-43 में बना और उस समय से लोग जो है विस्थापित हुए, उनको मुआवजा नहीं मिला, पुनर्वास नहीं हुआ और तमाम तरह के जो सरकार की ओर से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कुछ नहीं मिला। और इसी तरीक़ा से लगातार बीच में वो ऐसे ही लोग जो है माना मजबूर होकर वो किसी तरह जो है अपना जीवन यापन कर रहे थे। जब से हम लोग मिल के कपूर बागी के साथ मिल के हम लोग जो है ये डिमना बांध आंदोलन को यहाँ पर शुरुआत किए और उन्हीं का देन है कि आज टाटा कंपनी जो है ये कम से कम इस समस्या पर बातचीत करने के लिए तैयार हो रहा है। नहीं तो इससे पहले टाटा कंपनी ये कोई समस्या है इस तरह से वो खुद को स्वीकार भी नहीं करता था। लेकिन हम लोगों ने मिल के जो है इस आंदोलन को इतना मजबूती प्रदान किए, लोगों में चेतना जगाए और उसी का नतीजा है कि टाटा कंपनी आज उसको समाधान करने के लिए लगातार उनकी ओर से जो है पहल हो रहा है, तत्परता जो है वो दिख रहा है। और इसके साथ साथ टाटा कंपनी अब बात करने के लिए तैयार है, टाटा कंपनी आप लोग की मांगों को मानने के लिए भी तैयार हो रही है। जी जी, टाटा कंपनी कम से कम हमारा जो मांग है इस पर वो विचार कर रही है। लेकिन टाटा जैसे कंपनी या टाटा कंपनी को हम लोग लगातार उनका तो चरित्र है, हमने देखा है कि कोई भी समस्या पर जो है तुरंत वो कोई उसमें इस चीज़ को विचार करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अब आंदोलन करते करते लोग थक जाते हैं, थक के बैठ जाते हैं। उसी तरीक़ा से डिमना बांध का आंदोलन भी इससे पहले वर्षों से कई बार बीच बीच में लोग आंदोलन करते रहा है, लेकिन टाटा कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा और कभी भी विचार करने के लिए भी कभी नहीं सोचा। लेकिन जब से हम लोग वाहनी के लोग और कपूर बागी का नेतृत्व से हम लोग मिल के जब इसको आंदोलन को आगे बढ़ाए और उसी का नतीजा है कि टाटा कंपनी आज कम से कम विचार कर रहा है। तमाम जो हमारी मांगे हैं, चाहे वह नौका परिचालन को हो, मत्स्य पालन का हो, यहाँ पर स्वास्थ्य चिकित्सा का मामला हो, यहाँ पर जो है रोजगार का अवसर पर, खेती का विकास पर और यहाँ तमाम तरह के जो यहाँ पर सुविधाएं, क्या क्या जो जन सुविधाएं की कमी है, इस पर भी जो है तमाम चीज़ों पर समग्र रूप से टाटा कंपनी वो बातचीत कर रहा है। तो एक उम्मीद जगह है ये आंदोलन से कि वर्षों से जो डिमना बांध के विस्थापित जो हिम्मत हार चुके थे, है ना, क्योंकि कई पीढ़ी पार हो चुका है, तो निश्चित तौर पर उनका आत्मविश्वास जो है कम होना और हारना ये तो स्वाभाविक था। लेकिन हम लोग मिल के जो है कपूर बागी का भी लगातार जहाँ योगदान के चलते जो है लोगों में हम लोग आत्मविश्वास जगाए, लोगों को संगठित किए
और एक आवाज़ पर पूरा विस्थापित जो है, कभी हम लोग डीसी ऑफिस जाम कर देते हैं, कभी टाटा कंपनी का गेट का जाम कर देते हैं, कभी हम लोग जो है डिमना डैम में जल सत्याग्रह करने के लिए लोग हुजूम जो है वहाँ इकट्ठा होता है, कभी जुलूस हुआ, कभी रैली हुआ। इस तरह से दल बल जब जहाँ कुछ प्रोग्राम होता है तो हजारों की तादाद में लोग जो है वहाँ शरीक होते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। तो इसीलिए बहुत ही उपलब्धि है और हम लोग को ये समाधान होने के बहुत करीब हैं। और दुख की बात है कि जब समाधान होगा उस दिन हमारे जो अग्रणी नेता कपूर बागी जो है शायद उस दिन वो दिन देख नहीं पाए, है ना। ये कमी हमेशा हम लोगों को खलेगा, लेकिन इस कमी को कैसे पूरा करेंगे इसके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो जैसा कि मदन मोहन जी का कहना है कि डिमना डैम के विस्थापितों के लिए पहले टाटा कंपनी सुनती भी नहीं थी, लेकिन कपूर बागी और इनका और लोगों का योगदान और वाहिनी का योगदान, जैसे मदन मोहन, दीपक रंजीत और मुख्य योगदान कपूर बागी जिन्होंने संस्थापक सदस्य थे, इनके कारण टाटा कंपनी बात करने के लिए तैयार है। और साथ में इन्होंने बताया कि मत्स्य पालन, नौका पालन और ये सब जितने भी और डैम के लिए जितने भी लोग हैं उसके लिए टाटा कंपनी सुनने के लिए तैयार है। और अब इनका ये है कि टाटा कंपनी अगर बात नहीं सुनती है तो ये लोग कहीं भी जाम कर देते हैं, डीसी ऑफिस जाम कर देते हैं, टाटा डैम का गेट रोक देते हैं, पानी प्रभाव रोक सकते हैं, इसके लिए काम करते हैं। तो और इन नम आंखों से इन्होंने विदाई दी और इनका कहना है कि अब कपूर बागी तो इस दिन अगर हम लोग इस विस्थापित पूरे विस्थापित संगठन को जो बनाया है, इसके लिए टाटा कंपनी जब हम लोग पूरे रूप से इस चीज़ को जीत जाएंगे, उस समय कपूर बागी सामने तो नहीं रहेंगे, लेकिन उनके लिए हम याद रखते हैं और इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे और हम लोग पूरे तौर पे कामयाब होंगे। तो इस तरह से इस वीडियो से विदा लेते हैं। अगर इस तरह के सामाजिक मुद्दे में जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।